आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ज्योत्सना। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं कमला नगर मार्केट, जो कि फेमस है ब्रांडेड कपड़ों के लिए और साथ ही साथ बुक्स के लिए भी। लेकिन सबसे अहम बात हम आपको बताते हैं कि यहाँ से सटा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका। यहाँ पर यंगस्टर्स आते हैं चिलिंग करने के लिए, खूब मजे करने के लिए और खाने पीने के लिए, और साथ ही साथ अपने लिए जो उनकी बुक्स कोर्सेज की जरूरत होती है उनके लिए भी वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो फिलहाल हम आपको लेकर पहुंचे हैं कमला नगर मार्केट और यहाँ के स्वाद को जानेंगे, यंगस्टर्स के स्वाद को जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कमला नगर मार्केट में क्या कुछ है खास स्वाद में, और जानेंगे फूड के फंडे को सॉल्व करते हुए उस टेस्ट को जो यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप को पसंद आता है। तो हम पहुंच गए हैं कमला नगर के द मोस्ट फेमस प्लेस बिल्लेडी हट्टी, जहां ये कहा जाता है कि न केवल स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे फेवरेट प्लेस है चिलिंग करने के लिए, न केवल फूड के लिए बल्कि हर एज ग्रुप के यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनपसंद का खाना जरूर चखते हैं। तो यहाँ के स्वाद को जानने के लिए हम भी चलते हैं अंदर और सीधे जानेंगे यहाँ के ओनर से कि यहाँ पर क्या कुछ है खास, न केवल यंगस्टर्स के लिए बल्कि हर एज ग्रुप के लिए। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बिल्लेडी हट्टी में और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ओनर अमित मनचंदा। तो उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे उनसे कि यहाँ पर यंगस्टर्स कौन सा स्वाद ढूंढते हैं और क्या चाहते हैं वो यहाँ पर खास। तो अमित जी, जानना चाहेंगे आपके इस जगह के बारे में और यहाँ पर आप क्या कुछ खास रखते हैं लोगों के लिए। हमारे पास यहाँ पूरी छोले होते हैं और लस्सी होती है। इट्स जस्ट वैल्यू फॉर मनी। आप 40 रुपए में अपना पेट भर सकते हैं, लस्सी भी पी सकते हैं और छोले भी खा सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे अगर कहा जाए कि जिस तरह से लोग पसंद करते हैं, यहाँ पर यंगस्टर्स का आना सबसे ज्यादा बनता होगा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल पास है, बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और पीछे हंसराज कॉलेज भी है। यहाँ लोग जिस तरह से चिल करने आते हैं, जो यंगस्टर्स आते हैं, उनकी आपसे कोई स्पेशल डिमांड रहती होगी? स्पेशल डिमांड ये होती है कि लस्सी में मलाई ज्यादा डालना और हमें अपने टाइमिंग्स थोड़े बढ़ाने चाहिए। वी सर्व टिल 2:30 इन द आफ्टरनून, उसके बाद हम नहीं करते। बस इसी तरह की। और ब्लॉक से लेके 2:30 तक। ठीक, आप एग्जैक्टली किस तरह की वैरायटी रखते हैं? हमारे पास सिर्फ पूरी छोले होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा सीजनल अचार होता है। अचार कीप्स ऑन चेंजिंग। ये आजकल खीरे का अचार है
और ये मैदे की पूड़ी होती है। हमारे इसमें जो मसाला होता है स्पाइसेस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ज़्यादा स्पाइसी करके आप खा के किसी भी तरह से गैस्ट्रिक या कुछ वो आपको नहीं फील होगा। ओके, कुछ मतलब जो आप स्वाद रखते हैं, कुछ स्पेशल जो चाहते हैं लोग, इसमें क्या कुछ स्वाद? इसमें सबसे स्पेशलिटी ये है कि ये स्पाइसी नहीं है आप, और ये जो पूड़ी होती है इट्स नॉट वेरी हैवी, ये स्टमक में बहुत लाइट होती है। आप और नॉर्मल एवरेज पर्सन भी 3 पूड़ी आराम से खा सकता है और ऐसी कोई बात नहीं होती। और हमारी जो लस्सी होती है उसमें हम कोई वाटर नहीं डालते, इट्स शुगर एंड आइस और मिनरल वाटर आइस होती है और ऐसी कोई बात। ओके, अगर स्वीट के तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ स्वीट में रखते हैं? स्वीट में हमारे पास हलवा होगा सूजी का। बेटा ये हलवा लेते हैं। और वैसे जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं, चाहे ओल्ड एज ग्रुप हो या फिर बिल्कुल नॉर्मल यंगस्टर से लेकर के हर एज ग्रुप के लोग आते होंगे, उनकी कुछ अलग से डिमांड होती हो आपसे? बेसिकली जस्ट दे वांट टू हैव दिस लस्सी पूरे और इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर देम टू यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आने के लिए, इट्स वेरी इजी। और जो टाइमिंग्स होते हैं हमारे सुबह के होते हैं मॉर्निंग में, तो बिफोर इवन गोइंग टू द कॉलेज दे कैन हैव इट हियर एंड आफ्टर फिनिशिंग देयर कॉलेज देन दे कैन आल्सो कम, सो दे कैन हैव द ब्रेकफास्ट एज वेल एज द लंच। ओके, बट थिंग इज दैट कि अगर जब लोगों का यहाँ आना बनता रहता है और किस वक्त से आपने यहाँ पर शुरुआत की, बिल्लेदी हट्टे की अगर शुरुआत की बात जानना चाहें तो कब हुई? ये 60-year-old establishment है, started by my grandfather, continued by my father and my chacha. Now me, myself and my cousin is like continuing it. बिल्लेदी हट्टी के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी क्या आपने कोई ब्रांचेस भी खोली हुई हैं अलग अलग जगहों पर? नो ब्रांचेस। ओके, लेकिन फिलहाल जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, कोई स्पेशल लोग जिस हमेशा ही आते रहे हों? स्पेशल लोग बहुत कहते हैं, उनके साथ कार्स में बैठे होते हैं, गाड़ियों में खा के चले जाते हैं। बट वेरी रिसेंटली इम्तियाज अली आए थे अपने किसी फ्रेंड के साथ। इम्तियाज अली आए थे और उन्होंने भी यहाँ का खाना चखा, और उनकी तरफ से किस तरह के कमेंट मिले? उनको भी बहुत अच्छा लगा। मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या कुछ कमेंट देते होंगे अबाउट दिस स्टफ? आप ये खा के बताएंगे तब पता चलेगा, एक बाइट आप लीजिए। ठीक है, और अगर जिस तरह से बात की जाए तो खाने को लेकर के लोग हमेशा फूड के फंडे को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। हम भी बिल्लेदी हट्टी में आए हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ का स्वाद जानने की, और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स पसंद करते हैं वो भी हम पता करते हैं। इट्स रियली यम्मी, और जिस तरह से लोग स्पाइसी फूड पसंद करते हैं छोले से भटूरे में, तो वो यहाँ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप पसंद करते हैं मीठा भी, तो यहाँ आपकी मर्जी का स्वीट है, यानी कि हलवा। और साथ ही साथ जिसे कहा जाता है पंजाबी वेलकम ड्रिंक, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ लस्सी भी मौजूद है, वो भी मलाईदार लस्सी। हमारे साथ अमित मनचंदा है और उन्होंने बिल्लेदी हट्टी के बारे में सब कुछ बताया है। 60 साल पुरानी ये जगह है और लोगों को दिल लुभाने वाली लज्जतदार चीजें बनाते हैं। और जिस तरह से छोले भटूरे, हलवा, लस्सी है यहाँ पर, और यंगस्टर से लेकर के हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर खाना पसंद करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच तक। बिल्लेदी हट्टी के कस्टमर से बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ का फूड क्यों पसंद करते हैं, उन्हें किस तरह का सवाल, यहाँ पर जो टेस्ट है वो क्या टेस्ट है जो उन्हें पसंद आता है, और यहाँ पर वो क्यों खिंचे चले आते हैं। और 60 साल पुरानी ये जगह है, तो आखिर वो कब तक और कब से यहाँ पर आ रहे हैं और कब कब वो यहाँ पर आकर खाना पसंद करते हैं, चलिए जानते हैं उनसे। सर, आपका नाम? हरचरण सिंह। हरचरण जी, आपसे जानना चाहेंगे बिल्लेदी हट्टी में आप कब से आ रहे हैं? मे बी 20-25 ईयर्स। 25 साल से आप यहाँ आ रहे हैं। आपको यहाँ के स्वाद में कोई चेंजेस नजर आया हो? कोई चेंजेस नहीं, सेम ही है जो 25 साल पहले था वो भी है। क्या क्या पसंद करते हैं यहाँ पे खाना? यहाँ पे बेसिकली हम पूरी और छोले और लस्सी। लस्सी, यहाँ कुछ स्पेशल आप खुद से महसूस करते हो जो आपने यहाँ के मालिक से रखी हुई है बात? नहीं, ऐसे कोई पर्सनल टर्म्स तो नहीं है, बट ये है कि वी रिलिश द टेस्ट, सो वी कम हियर। थैंक यू सो मच हरचरण जी। तो ये यहाँ के कस्टमर हैं, वो भी 20-25 साल पुराने और लगातार यहाँ पर खाते आए हैं इतने सालों से, और उन्हें यहाँ के टेस्ट में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, बल्कि ये टेस्ट वो महसूस करते आए हैं। और हम कुछ और लोगों से ही बात करते हैं।
आपका नाम? विनी। विनी जी, जानना चाहेंगे आपको क्या कुछ पसंद है यहाँ? मेन तो भटूरे छोले हैं, इनकी बहुत एक्सेलेंट टेस्ट होता है। छोले भटूरे में आपको हैवीनेस नहीं लगता? नहीं, इनकी इसमें टेस्ट हैवीनेस नहीं है। इवन ये जो है, जो स्टफ है इनका, इवन आप 2 आवर्स क्यों ईट ये खराब, मतलब सॉफ्ट ही रहते हैं इसके, तो पैक करके भी घर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत टाइम से खा रहे होंगे तो कैसा महसूस होता है? हम तो चाइल्डहुड से खा रहे हैं, ये हमारे दुबई से गेस्ट हैं। ओके, आप दुबई से आए हैं यहाँ का जी। खाना चखने के लिए। जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए हैं तो किस तरह का टेस्ट महसूस होता है? जी, मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में आई हूँ और मैं इतने अच्छे अच्छे फूडों का स्वाद ले रही हूँ यहाँ के, और इन्होंने जहाँ जहाँ मुझे लेके गए, बेस्ट फूड जहाँ है वो लेके जाते हैं, और आज हम यही आए हैं स्पेशल भटूरा छोले भटूरे खाने के लिए। सालों से यहाँ का टेस्ट रखा जा रहा है। बिल्लेरी हट्टी 60 साल पुरानी दुकान है ये, और वो भी कमला नगर की द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर द चिलिंग प्लेस इफ इट्स कॉल्ड। और अगर सबसे बड़ी बात ये कहा जाए तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी सटा हुआ इलाका है, यहाँ पीछे हंसराज कॉलेज है, यंगस्टर्स आते हैं और खूब चिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उनकी पसंदीदा स्टफ मिलता है, यानी कि छोले थे भटूरे और लस्सी द ग्लास। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्लेरी हट्टी में आपको आपका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिल जाता है। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो फूड के फंडे में। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं A43 कमला नगर, जहां पर मौजूद है गोपाल स्वीट कॉर्नर, और यहां पर हम चखने वाले हैं यहां का स्वाद जो कि यंगस्टर्स को बेहद ज्यादा भाता है। तो फिलहाल हमारे सामने मौजूद है यहाँ की फेवरेट थाली, यानी कि पूरी और आलू छोले की सब्जी, और साथ में मौजूद है वो अचार यानी कि घिया और मिर्ची का अचार, जिसे आज के यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि हर एज के ग्रुप के लोग पसंद करते हैं। तो फिलहाल हम भी यहाँ के टेस्ट को चखेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है स्पेशलिटी इस टेस्ट की। हालांकि कहा जाता है कि जिस तरह से भारतीय खाना होता है, भारतीय खानों में जो मसाला होता है, जो मिर्ची होती है, वो अलग ही बात होती है, उसमें वो अलग ही लज्जत होती है। क्योंकि जिस तरह से यूरोपियन फूड होता है उसमें मिर्ची या मसाले जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन भारतीय खाने की अगर बात कही जाए तो पूरी और छोले से बढ़कर कुछ नजर नहीं आता। तो हम भी चख लेते हैं। अगर कोई टिपिकल स्वाद अगर बात कही जाए तो टिपिकल स्वाद में सबसे ज्यादा अजवाइन का स्वाद महसूस होता है, और इस पूरी में वही स्वाद आ रहा है। अजवाइन और जो देसी घी का टेस्ट होता है वो महसूस होता है। जो सुगंध आ रही है खाने की, उसे आप सूंघते साथ ही आप कहेंगे कि जो मुंह में एक अलग सा टेस्ट बनना शुरू होता है, और उस टेस्ट के साथ महसूस किया जाता है कि हमें वो खाना है जो दिख रहा है और जो देखते साथ महसूस कराए कि ये हमारे लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे मुंह के लिए बना है, तो जरूर खाना चाहिए। हालांकि भारतीय खाना ऐसा खाना है जो हर एक के मुंह में पानी ला देता है। तो फिलहाल हम फूड के फंडे के जरिए सॉल्व कर रहे हैं फूड के टेस्ट को और जान रहे हैं गोपाल स्वीट कॉर्नर के टेस्ट को। तो आप भी चखिए, हम भी चख लेते हैं। जाता है कि ये 12 से 13 साल पुरानी दुकान है गोपाल स्वीट कॉर्नर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वो हर तरह का खाना बनाया जा रहा है जिसे भारतीय लोग बेहद ज्यादा
बड़ा मजे के साथ खाते हैं। और इन्हें बनाने वाले इंसान से, यानी कि इन्हें बनाने वाले कारीगर से हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम है श्यामलाल। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह का मसाला वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ। तो श्यामलाल जी, जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या बना रहे हैं? इसमें समोसे बना रहे हैं जी हम। तो क्या क्या मसाला है? इसमें आलू है, मटर है और मसाला है, देगी मिर्च मसाला वगैरह, MDH का मसाला है, हल्दी है, मिर्च है, नमक है। जानना चाहेंगे और क्या क्या चीजें बनाते हैं आपके जो तमाम कारीगर? यार जी पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसे हैं, ब्रेड पकौड़े हैं, पनीर वाले ब्रेड हैं। उनमें जो फिलिंग होती है, जो भर रहे हैं, उन सब में अलग अलग चीजें भरी जाती हैं? अलग अलग है जी सब में। इसमें दाल है, उसमें दाल है, कचौड़ी में दाल पड़ती है और इसमें समोसे में आलू पड़ते हैं, मटर आलू मटर। हाँ जी। और उसमें पिठी है, पिठी की दाल होती है कचौड़ियों में। जो समोसा ब्रेड पकौड़ा है, इनके साथ कुछ अलग चटनी या कुछ? हाँ जी, हरी चटनी है, मीठी चटनी, खट्टी हरी चटनी है, मीठी चटनी है। हाँ जी, समोसे के साथ। हाँ जी। तो कितने लोग आपके नीचे काम करते हैं? काम है जी ऐसे 10-12 आदमी, 12-13 आदमी कम से कम। जो लोग हैं क्या वो अलग से डिमांड करते हैं यहाँ पे कि आपका जो मसाला है उसके बारे में कुछ अलग बताते हूँ? आपके आसपास ही लोग बैठ के खा रहे हैं खाना? नहीं जी, कोई शिकायत नहीं आती, कोई कंप्लेंट नहीं आती। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते होंगे? हाँ जी, आपके आसपास ही बैठ कर खाते होंगे? हाँ जी, हाँ जी सर, खा ही रहे हैं सर, स्टूडेंट ही आते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी। तो हमारे साथ थे यहाँ के कारीगर, गोपाल स्वीट कॉर्नर के कारीगर, और जिस तरह से समोसे बनाए जा रहे हैं, जो स्वाद देखने को मिल रहा है, जो मसाले देखने को मिल रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भारतीय मसाले होते हैं उनका हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की खासियत के बारे में जानेंगे, यहाँ पर क्या कुछ खास मिलता है लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ के ऑनर से, जो कि है गोपाल जी। तो गोपाल जी के पास सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। तो गोपाल जी, जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ स्पेशलिटी है यहाँ की और कितनी पुरानी दुकान है? यहाँ 15 साल हो गए जी यहाँ पे, और हमारी बेड में बड़ी फेमस है यहाँ पे। बेड में उसका चटनी है, आलू अलग, छोले अलग है, और 4 तरह की चटनी है, मेथी अलग है, हरी चटनी अलग है, अचार है और दही है। बिल्कुल, लोगों की क्या कुछ पसंद रहती है? क्या आपसे किसी तरह की डिमांड? नहीं, देखो आप देख ही रहे हैं, आप ये मतलब आप भी देखिए जरा। बिल्कुल, साफ तौर पे अभी जिस तरह से साफ तौर पे देखने को मिल रहा है चारों तरफ कि कितना अलग अलग तरह का खाना बन रहा है, अलग अलग तरह के जो भारतीय स्नैक्स कहे जाते हैं वो बन रहे हैं। लोग किस तरह से पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच के तरीके में? ये तो ब्रेकफास्ट ज्यादा है, लंच और रात का 8 बजे चलता है, तो समोसे वगैरह, रात को जलेबी होंगी। बिल्कुल, आस पास अगर बात कही जाए, जो पास में सटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका है, यंगस्टर्स की क्या पसंद है? बहुत पसंद है, पेड़ में समोसे और कचौरी। बिल्कुल, लेकिन आज के जो यंगस्टर्स हैं वो पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे किस तरह से यंगस्टर्स का आना बनता रहता है? तो देखो, आप देख भी रहे हो, आप दोपहर को देखो, आप यहाँ पे आके और 1 घंटा बाद आएंगे, कचौरी की लाइन लगी रहेगी यहाँ पे, लाइन लगती है बाकायदा यहाँ पे। अब हमने ये भी देखा कि आपने एक और दुकान खोली है फिलहाल, जो कि स्वीट से जुड़ी हुई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये रसमलाई वगैरह मैंने पुरानी यहाँ से पीछे शिफ्ट कर दी है, रात को डिनर का काम किया है मैंने यहाँ पे। तो जानना चाहेंगे कि अब लोग जो पसंद करने लगे हैं मीठे में, तो जो सबसे ज्यादा गर्मियों का वक्त है, क्या कुछ पसंद करते हैं? रसमलाई फेमस है यहाँ की मेरी, और ये लस्सी है। तो आप अपने अलग टेस्ट को किस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं? जो ग्राहक को कमी दूर करते हैं और अच्छा बनाते हैं अपना सारा। बिल्कुल, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, लोगों की भीड़ है, आपकी कस्टमर्स हैं और आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं खाने में। तो यहाँ क्या अलग तरह के इस खाने को जो सुगंध के साथ पेश किया जा रहा है, जिस तरह से रखा जा रहा है, इसमें लोगों की तरफ से किसी तरह की अपनी पसंद बताई गई कि वो चाहते हो कि आप ये भी उनके लिए रखें? उनके ग्राहकों के कहने पे हमने डिनर शुरू किया है। ये ग्राहक मांगते थे आपको डिनर भी काम करा, जब डिनर काम किया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। हम आपके बेटे से ही बात करना चाहेंगे, पुनीत से। तो फिलहाल पुनीत, जानना चाहेंगे कि आप यंगस्टर्स में गिने जाते हैं, यंगस्टर्स जो आपके पास आ रहे हैं उनका टेस्ट फिलहाल किस तरह से जानने को मिलता है? टू स्टार्ट विद, जैसे अभी मेरे को कुछ इंक्लूडिंग यंगस्टर्स और साथ जो बड़े बूढ़े जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी शुगर फ्री लस्सी के लिए, तो बहुत ही जल्दी हम वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पे जो अपनी पसंद बताते हैं लोग और यंगस्टर्स बताते हैं, उसके साथ ही आप अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं लोगों के लिए। तो यहाँ जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से अभी फिलहाल लोग देखने को मिल रहे हैं, सारा दिन इसी तरह से रहता है या फिर कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होती है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो अभी भीड़ है, इट्स नॉट इवन 50%, इट्स नॉट इवन 50%, इससे डबल ही लोग होते हैं यूजुअली। यहाँ की मतलब पसंद बहुत ज्यादा है लोगों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत सर। तो फिलहाल गोपाल स्वीट कॉर्नर के बारे में जाना, यहाँ के स्वाद के बारे में जाना, और हमने वो खाना बनते भी देखा जिसे लोगों के जरिए पसंद किया जाता है। तो फूड के फंडे को सॉल्व
करने फिलहाल हम पहुंचे हैं कमला नगर के गोपाल स्वीट कॉर्नर में, जहां पे हमने हर तरह के खाने को देखा। पूरी, आलू छोले की सब्जी से लेकर वो स्नैक्स जो भारतीय स्नैक्स कहे जाते हैं, यानी कि समोसा, ब्रेड पकौड़ा, जो कि सब चीजें यहाँ पर मौजूद है। और जो सबसे ज्यादा अहम टेस्ट यहाँ पे देखने को मिला वो था अजवाइन की खुशबू, अजवाइन का टेस्ट, देसी घी का टेस्ट, जो हर जगह से महसूस हो रहा है। तो फिलहाल हम यहीं रुक रहे हैं और इसके बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और गलियों में घूमते हुए, कुछ और टेस्ट को ढूंढते हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो फूड का फंडा में। और फिलहाल हम पहुंचे हैं कमला नगर की उस फेमस शॉप पर जिसे कहा जाता है वैष्णव चाट भंडार, और यहाँ के इस चटकीले स्वाद को जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि यंगस्टर्स और हर एज के ग्रुप के लोग क्या कुछ पसंद करते हैं। यहाँ पर जानेंगे यहाँ पर जो बैठे हैं यहाँ के कारीगर और जो खिलाते हैं अपने हाथ से वो चाट, जो कि सब लोगों के जरिए पसंद की जाती है। तो मुन्ना लाल जी, जानना चाहेंगे आपके जरिए क्या कुछ पसंद किया जाता है लोगों के जरिए? तो यहाँ सब कुछ पसंद है। ज्यादातर हमारे गोलगप्पे बिकते हैं, मल्ला पापड़ी बिकता है, पाव भाजी, समोसे, टिक्की वगैरह, चीला वगैरह, मूंग की दाल का सब कुछ फेमस है। कैसे कैसे लोग आते हैं? सब तरह के आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पास में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पे सारे ज्यादातर जो चटकीला स्वाद होता है, जो चटपटा स्वाद होता है, वो सारे करते होंगे। लड़के, बुढ़े, जवान सब आते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो गोलगप्पे हैं, सबसे ज्यादा हैं या फिर टिक्की? हाँ, टिक्की, पाव भाजी, चीला, पनीर टिक्का, हर चीज। क्या क्या चीजें, ऐसा कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हैं जो लोग पसंद करते हैं? मसाले तो आम होते हैं, बट दाल तरीका होता है बनाने का। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से इस दुकान के बारे में सुना जाता है, वैष्णव चाट भंडार के बारे में सुना जाता है, लोग जब खींचे चले आते हैं तो कहाँ कहाँ से आते हैं? जैसे साउथ दिल्ली हुई, बड़े बड़े दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। अब क्या बताएं हम आपको, बहुत दूर से आते हैं। तो फिलहाल जानना चाहेंगे क्या कुछ फेमस पर्सनैलिटीज यहाँ आई हैं? शाम को तो बहुत भीड़ लगती है हमारे पास, फुर्सत नहीं मिलती बात करने की। बिल्कुल। हाँ। यहाँ जानना चाहेंगे कि कुछ प्रसिद्ध लोग जो बहुत जानी मानी हस्तियाँ रही हो वो भी आए हैं? बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर। कौन कौन लाए हैं यहाँ पर? अब बेटे ये तो हमें पता नहीं, हीरो भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं यहाँ पर। जो गाड़ियाँ यहाँ पे आकर रुकती हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनकी कुछ स्पेशल चाह रहती होगी आपसे? हाँ, क्यों नहीं, गोलगप्पे खाते हैं, मल्ला पापड़ी खाते हैं, जैसे जो जो आपको पसंद है वो चीज खाते हैं। बढ़िया। तो फिर साफ तौर पे इस दुकान के बारे में जानना चाहेंगे, ये दुकान कब एस्टेब्लिश हुई? इसे तो बताया ना, 60 साल से ऊपर हो गए। 60 साल हो चुके हैं यहाँ पर, और इतने सालों में कुछ बदलाव आया हो? नहीं, बदलाव तो हमारा नहीं है, वो वही मसाला है बस। तो जो स्वाद कहा जाता है तो वही है, बेहद ज्यादा चाट के लिए कहा जाता है कि एकदम से चटकदार, जबान पे लगते ही मजा आए, वो चीज यहाँ की किस तरह से फेमस मानी जाती है? लोग आपके लिए क्या कुछ कहते हैं? हमें बढ़िया ही बताते हैं कि वहाँ से चाट खा के आओ कमला नगर वैष्णो से। बिल्कुल, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और मुन्ना लाल जी के जरिए ये तो जानने को मिला कि यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, सिर्फ इस नाम के बारे में सुनने के बाद ही नहीं, बल्कि चाट के बारे में सुनने के बाद। और हमारे साथ यहाँ पर वैष्णव चाट भंडार पे यहाँ के कस्टमर खड़े हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ का जो स्वाद है उन्हें कैसा लगता है। तो आपका नाम? मेरा नाम जगदीश गुलाटी है। तो जगदीश जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ पसंद है आपको यहाँ? यहाँ मैं अपनी वाइफ को लेकर गोलगप्पे खाना आता हूँ
और आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इसके लिए स्पेशल आया हूँ। ओ कांग्रेचुलेशन आपकी Thank मैरिज you. एनिवर्सरी पर। लेकिन जानना चाहेंगे गोलगप्पे के अलावा और क्या कुछ पसंद करते हैं? यहाँ चाट है इनकी और दही बल्ले बहुत अच्छे हैं। दही बल्ला आपको बहुत पसंद आता है। आखिर किस तरह का स्वाद रहता है, आपको किस तरह का लगता है? अच्छा चटपटा स्वाद है। अभी उनसे बात तो फिलहाल ये शर्मा रही हैं, लेकिन हमने इनके हस्बैंड से बात की। इनकी मैरिज एनिवर्सरी है और इस पर ये इन्हें लेकर आए हैं डेट पर, वो भी वैष्णव चाट भंडार, यहाँ के गोलगप्पे चखाने के लिए। तो वैष्णव चाट भंडार की जहाँ चाट बहुत मशहूर है, यहाँ के यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लोग यहाँ की चाट को पसंद करते हैं। तो हम कमला नगर में मौजूद हैं, यहाँ के हर टेस्ट को हमने आपको चखाया है और फिलहाल इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और फिर हाजिर होंगे आपके साथ नई जगह पर नई डेस्टिनेशन के साथ फूड के फंडे को सॉल्व करने के लिए। घर पर टीवी के आगे बैठकर तो हमने कई नशा मुक्ति के विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन इन सब से समाधान नहीं निकलते।